आज हम आए हुए हैं दीप स्मृति ऑडिटोरियम में और मैं सर से पूछना चाहूंगा, पवन राव सर से, कि यहाँ क्या आयोजित किया जा रहा है सर आज? ये जो अपना प्रोग्राम होता है मदर्स एजुकेशन हब का, हम लोग हर साल एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम करवाते हैं जब भी सीजीएल का रिजल्ट आता है। 2013 से हम लोग ये प्रोग्राम करवा रहे हैं और सबसे ज्यादा जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं ऑल इंडिया, वो अपने पास यहाँ से मदर्स एजुकेशन हब से सिलेक्ट होता है। तो ये एक प्रोग्राम है, फेलिसिटेशन प्रोग्राम, साल में एक बार होता है, जिसमें जितने भी सीजीएल में या और सिलेक्टेड बच्चों को हम लोग बुलाते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम होता है सीजीएल के टाइम। तो आज पूरा का पूरा ऑडिटोरियम आपने देखा होगा कि पूरा कंप्लीट भरा हुआ है। सिलेक्टेड स्टूडेंट बहुत सारे आए हुए हैं, सारे के सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं। अच्छा लगता है एक बच्चा सेलेक्ट होता है, उसके बाद उसको सम्मान मिले, उसके पेरेंट्स उसको देखते हैं उस सम्मान को कि बच्चे को सम्मानित किया जा रहा है एक पेरेंट्स के सामने, तो वो उस पेरेंट्स के लिए अलग एक भावनाएं होती हैं। तो उन पेरेंट्स के लिए हम लोग एक प्रोग्राम अरेंज करते हैं, पहली बात। और दूसरा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मदर्स एजुकेशन हब में, उनको भी हम लोग साथ यहाँ पर बुलाते हैं ताकि वो मोटिवेट हो, सिलेक्शन लें। हमारा इस प्रोग्राम का सिर्फ एक ही मोटो है, पीछे पीछे रो में जो अनसिलेक्टेड बच्चा बैठा है, जो ऊपर वाला, उसकी जर्नी शुरू हो, वो मोटिवेट हो, कम से कम 8-10 घंटे डेली पढ़े, और वो फ्रंट रो में जो सिलेक्टेड बच्चे बैठते हैं पहली 4 या 5 रो में, उस तक की अपनी जर्नी को कंप्लीट करे। इसके लिए हम लोग ये प्रोग्राम अरेंज करवाता है। सर, ये जो इस बार ये अपना प्रोग्राम चल रहा है, ये कौन से ईयर का है जो अभी चल रहा है? जितने भी बच्चे 2025 सीजीएल में जो सिलेक्ट हुए हैं, उन बच्चों का ये प्रोग्राम चल रहा है। तो इसमें काफी सारी अच्छी रैंक्स भी अपने पास आई हैं, लेकिन हम लोग बहुत बार बोल चुके हैं कि रैंक डिपेंड नहीं करती। एक टीचर वो है जो एक बेसिक बच्चे को उठाकर उसका सिलेक्शन करवाता है। तो आपने वीडियो भी देखा होगा जिसमें एक बच्चा मतलब बिल्कुल आया था, 17 साल का, सोच रहा था सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कुछ नहीं पता था, और उस बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसे हम लोग उसकी जर्नी को कंप्लीट करवाता है। और सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि कई बच्चों का सपना होता है कि पवन राव सर से पढ़ना है, पवन राव सर से पढ़ना है, लेकिन वो जयपुर से बहुत दूर रहते हैं, ठीक है, और कुछ अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं यहाँ रहने करने का और ना आने का ऑफलाइन का। तो उनके लिए कुछ ऐसा है कि वो बाहर से भी अपना तैयारी को सुचारू रख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं? बहुत सारे बच्चे जो हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में से अगर आपको चूज करना हो तो ऑफलाइन से बेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें मैं सामने खड़ा हूं, उसमें आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, बाद में आकर मुझसे मिल सकते हो, कोई भी आप लोग कुछ भी मुझसे मतलब चीजें आप लोग पूछ सकते हो। तो हम लोग ज्यादा गाइड करते हैं। लेकिन कोई भी बच्चा जो बिहार से है, यूपी से है, और भी अगर कोई स्टूडेंट है, तो अपने प्लेटफॉर्म जो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मदर्स एजुकेशन हब का भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सिंकोरी एजुकेशन पर भी मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, तो सिंकोरी एजुकेशन पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ सकते हैं, दोनों पर मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। सर, जो आप वहाँ पढ़ाते हो एसएससी का पढ़ाते हो, तो एसएससी के लिए अभी और कोई बैच भी है क्या? मतलब जो बच्चे चाहे रेलवे के हो, बैंक के हो, जो पढ़ सके? ये बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि ऑनलाइन आने के बाद ऐसा हुआ है कि एक ही बैच बना दिया जाए कि इसमें एसएससी वाला भी बिठा दो, रेलवे वाला भी कर लोगे, बैंक वाला भी कर लोगे, लेकिन इनका बैंकिंग का सिलेबस और एसएससी का सिलेबस दोनों अलग अलग है। तो मैं दोनों के लिए सेपरेट बैचेज आप लोगों को पढ़ाता हूँ। एसएससी के लिए पूरा सेपरेट बैच है, रेलवे के लिए पूरा सेपरेट बैच है, अपने पास बैंकिंग का पूरा सेपरेट बैच है। जो बच्चा बैंकिंग की और इंश्योरेंस कंपनीज की तैयारी करना चाहे, तो उसके लिए भी अपने पास सेपरेट बैचेज में ऑनलाइन आपको पढ़ाता हूँ। मदर्स एजुकेशन ऑफलाइन जो बैच है, वो मैं ओनली एसएससी के लिए पढ़ाता हूँ। लेकिन एसएससी के लिए जो चीज मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, उसमें आपका रेलवे भी कवर होगा, सीडीएस भी कवर होगा, और एसएससी भी कवर होगा। फाउंडेशन बैच है। ऐसे एक ऑनलाइन भी मैं फाउंडेशन बैच यहाँ पर चलाता हूँ, जिसमें आप लोग कंप्लीट पढ़ सकते हो। एक सर लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं राजस्थान के हमारे कि और बाहर के भी हैं जिनका मैथ बैकग्राउंड से नहीं हो, बेसिकली वो आर्ट्स हुआ या बायोलॉजी हो, तो उनको बहुत दिक्कत आती है मैथ को करने में। तो वो कैसे स्टार्ट करे, मतलब अगर पढ़ना चाहे तो कैसे स्टार्ट करे अपना मैथ? तो ये जिन भी बच्चों का बेसिक थोड़ा सा वीक है, उनको मैं एक ही बात बताना चाहूंगा कि किसी भी फैकल्टी जिससे भी आप लोग पढ़ें, सबसे पहले जो भी टॉपिक आप लोग स्टार्ट करो, थोड़ा सा खुद पढ़िए। कुछ नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, लेकिन खुद से आप लोग अपना पढ़िए, और उसके बाद फैकल्टी से पढ़ो, और सारा बेसिक पर ध्यान दो। डायरेक्ट ट्रिक्स रटने की कोशिश मत करो। पहले आप बेसिक पढ़िए, फिर दूसरा तरीका, फिर तीसरा तरीका, फिर चौथा तरीका। एक क्वेश्चन को मैं 4-4 तरीके से आपको समझाता हूं, लेकिन उसके लिए आपको हमेशा और हमेशा पहले बेसिक पर हमेशा जोर देना ही पड़ेगा। दूसरी बात, आपको ट्रिक सीखनी। तो थैंक यू सो मच सर, आज बहुत अच्छा लगा, हम यहाँ आए, देखा ये प्रोग्राम चल रहा है, तो थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम वेलकम।